दोस्तों, ये कहानी 12 साल के उबैद नाम के लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक उसकी माँ, एक बड़ी बहन और वो खुद। उबैद के वालिद प्राइवेट जॉब करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से सस्ते वक्त में 3 माले का एक छोटा सा घर बनाया था। उबैद के वालिद 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी मौत के बाद उनके घर परेशानी होने लगी। उबैद की मां की उम्र उस वक्त 30 साल थी। कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। उबैद के वालिद की वफात के बाद जिस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते थे, उसने सिर्फ 2 लाख की रकम उनको अदा की और फिर पलटकर खबर ना ली। यही हाल उनके रिश्तेदारों का हुआ और वो भी अपने हाल में गुम हो गए। अब 2 बच्चों की कफालत का जिम्मा उसकी जवान मां के कंधों पर आ गया। उबैद की मां ने 4.5 महीने इद्दत में गुजारे और 2 लाख से थोड़े थोड़े खर्च करती रही। कहते हैं कि भरे हुए कुएं भी आखिर एक रोज खाली हो जाते हैं। यहां तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे। तकरीबन 10 माह में वो भी खत्म हो गए। अब ढेरों खर्च थे और उनकी आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। तो उबैद की मां ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर वो घर से बाहर निकली। पहले महीने उसे एक घर में मासी का काम करने को मिला। अगले 6 महीनों में उसे 2 और घरों में काम मिल गया, मगर पैसे सिर्फ 12,000 मिलते। अब 6,000 दोनों बच्चों की स्कूल की फीस, 2,000 यूटिलिटी बिल्स वगैरह, उसके बाद सिर्फ 4,000 ही बचते थे और 4,000 में वो पूरा महीना कैसे गुजारते। अब तो महीने के आखिर में वो फाके करते। इन्हीं हालात में उनका वक्त गुजर रहा था। एक दिन उबैद क्लास में बैठा पढ़ाई में लगा हुआ था। उबैद को कुछ खाए दूसरा दिन था, सिर्फ पानी पर गुजारा था। उसके चेहरे का रंग भी पीला सा पड़ चुका था, मगर वो अपनी पढ़ाई में मशगूल था। अचानक उसके क्लास टीचर उस्मान सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उबैद को अपने पास बुलाया। उस्मान सर बहुत लायक और मेहनती इंसान थे। जब उबैद अपनी सीट से उठकर उनके पास आ रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जब उबैद उनके पास आया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसकी खैरियत पूछी तो उबैद ने कहा कि वो ठीक है। जब उन्होंने उससे लड़खड़ा कर चलने की वजह पूछी और कहा कि बेटा सच सच बताओ क्या मसला है, तो उबैद ने खुश्क आंखों से अपने टीचर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है। 2 दिन से उसने और उसके घर वालों ने कुछ नहीं खाया। शदीद भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं और इसी वजह से चलने में पांव भी लड़खड़ा रहे हैं। ये सुनकर उस्मान सर ठिठक कर रह गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने उबैद को सीने से लगा लिया, फिर उसे साथ लिया और स्कूल के स्टाफ रूम में ले गए और चपरासी को बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ। 10-15 मिनट के बाद वो एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उस्मान सर ने उसे वो दिया और कहा कि बेटा जल्दी से खा लो। चुनाचे उबैद ने वो बर्गर अगले 2-3 मिनट में ही खा लिया और कोल्ड ड्रिंक पी ली। उस्मान सर ने उसे वापस क्लासरूम में भेज दिया और कहा जब स्कूल से छुट्टी हो तो वो सीधा उनके पास आए। जब छुट्टी हुई तो वो उस्मान सर के पास आया। उस्मान सर ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधे मार्केट ले गए, जहां से उन्होंने आटे का थैला, घी, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती और कुछ सब्जियां वगैरह खरीदी और उसके घर पहुंच गए, जहां उन्होंने सारी चीजें उनके बावर्ची खाने में रखी। उबैद की मां घर पर नहीं थी। वो बेचारी तो सुबह सुबह घर से निकलती और दोपहर 2 बजे घर वापस आती थी। उस्मान सर ने उबैद को तसल्ली दी और कहा, बेटा आज के बाद हर माह की 1 तारीख को इनके घर राशन पहुंच जाया करेगा। इसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस वो मेहनत और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उबैद एक यतीम बच्चा है तो उन्होंने उसके स्कूल की फीस भी माफ करवा दी। जब उबैद की वालिदा वापस घर आई तो बावर्ची खाने में पड़े राशन के बारे में उबैद से पूछा तो उसने सारी बात अपनी वालिदा को बता दी और कहा कि हर महीने की 1 तारीख को उस्मान सर इनके घर राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने
इसकी स्कूल की फीस भी माफ करवा दी है। ये सब सुनकर उबैद की माँ रो पड़ी और दुआ के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए और उस्मान सर को बहुत दुआएं दी। अगले रोज उबैद की वालिदा उसके स्कूल गई। उस्मान सर का बहुत शुक्रिया अदा किया तो उस्मान सर कहने लगे, आप मेरी बहन हो और बहन को भाई का शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिद्क़े दिल से बहन कहा है तो इंशाअल्लाह आपका ये भाई हमेशा आपके काम आता रहेगा। वक्त गुजरता गया और आने वाले 7 सालों ने ये बता दिया कि उस्मान सर ने अपने इस रिश्ते का हक अदा कर दिया। वो हर महीने की 1 तारीख को महंगाई के इस दौर में भी घर का पूरा राशन उबैद के घर पहुंचाते रहे। इसके अलावा रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने और ईद पर भी उनकी इजाफी इमदाद करते रहे। सर उस्मान एक प्राइवेट स्कूल टीचर थे। उनकी इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, मगर वो अपने घर के साथ साथ उबैद के घर की किफालत भी करते रहे। अच्छे और बेहतरीन लोग आज भी इस दुनिया में हैं। उबैद मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई बड़ी खुशी से तय कर रहा था और हर एक इम्तिहान में मेहनत से फर्स्ट पोजीशन लेता था। वो इसी तरह कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ जा रहा था और उसे यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंसी की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। उबैद, उसकी वालिदा और बहन आज बहुत खुश थे। आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से उबैद को आने जाने के लिए हवाई जहाज के फ्री टिकट की पेशकश हुई। उसने 1 दिन के बाद सामान तैयार किया और एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने जहाज के सफर का कभी सोचा भी नहीं था, मगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर अपना खास फजल फरमाया था। वो जहाज में बैठा और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचता रहा। हवाई जहाज ने फिजा में उड़ान भरी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसकी फ्लाइट 10 घंटे की थी और बिल आखिर वो यूरोप पहुंच गया और अगले ही दिन उसने अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। उसका रहना, खाना, पीना, तालीम सब कुछ फ्री था, बल्कि उसको स्कॉलरशिप में पाउंड्स भी मिलते रहे और अपने खाली वक्त में उसने वहां जॉब भी शुरू कर दी और जो पाउंड्स उसको मिलते वो हर महीने अपनी माँ को भेज दिया करता और उसने अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करने से भी मना कर दिया था। अब उसकी माँ को अपने बेटी की तरफ से माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाते थे, जिससे उसने अपने घर की तामीर का काम मुकम्मल करवाया। नया फर्नीचर लिया, फ्रिज, एसी, नई LED भी ले ली। उबैद की बड़ी बहन अनाया की तालीम भी मुकम्मल हो गई थी। अब वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी उनकी खबर तक नहीं ली थी, अब वो उनके घर आना जाना शुरू हो गए। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी की कन्वर्सेशन में उबैद को आला डिग्री दी गई और उबैद को अपने ही मुल्क की एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब की पेशकश हुई, जिसमें 5 लाख रुपए महीना की सैलरी थी। उबैद का यूरोप में आखिरी दिन था। उसने ढेर सारे तोहफे तहाइफ अपनी माँ बहन के लिए खरीदे और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गया। जो लोग अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हैं और उस पाक जात की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की पाक जात किसी की मेहनत को कभी जाया नहीं करती। दोस्तों, उबैद एयरपोर्ट पहुंचकर वहां बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जहाज की रवानगी की अनाउंसमेंट हुई। उसका बोर्डिंग कार्ड उसके पास था। वो अपनी जगह से उठा, जहाज की तरफ चल पड़ा। जहाज में अपनी सीट पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली और फिर पता ही नहीं चला कब उसके जहाज ने मुल्क की फिजाओं को छुआ और फिर चंद मिनटों के बाद जहाज उसके मुल्क में लैंड कर गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली और अपने सामान के साथ उसमें बैठ गया और आधे घंटे बाद वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी माँ ने जब अपने जवान बेटे को अपने सामने देखा तो खुशी से उसको अपने गले लगा लिया और उसके आंसू निकल आए। उसने अपनी माँ के हाथों को, पांवों को बेसाख्ता चूमा। उबैद एक कामयाब शख्स बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। उबैद की माँ बहुत खुश थी। उबैद ने उस मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली।
जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसे एकदम अपने स्कूल टीचर उस्मान सर का ख्याल आया, जिन्होंने 7 साल तक लगातार उसके घर में राशन भेजा था और वही राशन खाकर आज उबैद जवान हुआ था। उस्मान सर कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी तनख्वाहदार एक सफेद पोश गरीब इंसान थे। उबैद की माँ को उन्होंने बहन बोला था और भाई बनकर दिखाया था। उबैद स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूरोप चला गया। इतने साल गुजर गए थे, उसने पलटकर उस्मान सर की खबर ही नहीं ली थी। वो बहुत शर्मिंदा और नादिम था। वो फौरन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी कंपनी की गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल पहुंचकर उसने उस्मान सर का पूछा तो उसे बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा 1.5 साल पहले वो जॉब छोड़ गए थे। उबैद ने उनका फोन नंबर लिया और अगले ही लम्हे कॉल मिलाई। 5वीं बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव कर ली। सलाम करने के बाद उबैद ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की और उनके घर का एड्रेस पूछा, तो जवाब में उस्मान सर ने अपना एड्रेस बता दिया। उसके बाद उबैद बाजार गया, वहां से ढेर सारे फल, मिठाइयां और दीगर तहाइफ खरीदे और 2 घंटे के बाद वो उस्मान सर के घर में मौजूद था। उस्मान सर का घर क्या था? एक शिकस्ता हाल बिल्डिंग थी। उस्मान सर बहुत कमजोर हो गए थे और बीमार थे। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, मगर इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। वो बेचारे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। उनके हालात देखकर उबैद बहुत परेशान हुआ। सर उस्मान के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी सबसे बड़ी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो घर में बैठी थी। उनके बेटे सरकारी कॉलेज गए हुए थे। उबैद अपने सर से मिला, उनके हाथों को बोसा दिया, काफी देर उनके पास बैठा रहा। अपनी कामयाबी का बताया कि कल ही वो यूरोप से डिग्री लेकर आया है और आज उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी स्टार्ट कर दी है। अब वो इन्हें मिलने आया है और इनकी दुआएं लेने आया है। उस्मान सर ने उनसे बहुत सी दुआएं दी। शाम को उबैद दोबारा उनके घर आया, उन्हें साथ लिया और मेडिकल स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप करवाया। उनका 1 महीने का इलाज था। उबैद ने मेडिकल स्टोर से पूरे महीने की चीजें खरीदी। गोश्त, सब्जियां, फल हर रोज उनके घर पहुंचा दिया करता और रोजाना उनकी खैरियत पूछता। 1 महीने के बाद उस्मान सर तंदुरुस्त हो गए। अब उबैद ने उनके घर को मरम्मत करवाने के लिए कुछ बंदे काम पर लगा दिए और उनके बड़े बेटे को अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन उबैद की अम्मी उस्मान सर के घर आई और उनकी बेटी ऐनी का रिश्ता उबैद के लिए मांगा, जिसे उस्मान सर ने कबूल कर लिया। फिर उस्मान सर ने उनकी बेटी अनाया का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, तो वो चंद दिन की मोहलत लेकर आई और अपनी बेटी और बेटे के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने हाँ कर दी। आज उस्मान सर बहुत खुश थे। अपने ऊपर अल्लाह पाक की बेइंतहा इनायत फजलो करम पर वो बार बार अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ अरसे बाद उबैद ने एक प्राइवेट स्कूल खोला, जिसके प्रिंसिपल उस्मान सर को बनाया और आज पूरे शहर में ये स्कूल एक नामी ग्रामी स्कूल है और उबैद उस स्कूल की दूसरी ब्रांच खोलने की सोच रहा है। सच कहते हैं कि जो नेकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, उसका बदला अल्लाह पाक आखिरत में जरूर देता है, मगर इस दुनिया में भी वो उस बंदे को बहुत नवाजता है।